पहुंच गए हो, मीडिया को दूर रखा गया है और इसीलिए वो तस्वीरें जब सामने आएंगी तो अरुण के पास हम लौटेंगे। अरुण, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल होने हैं, ये भी आपको बता दें, लेकिन बीजेपी जिस युद्ध स्तर पर वहां पर चुनावी अभियान चला रही है उसे देखकर ये साफ लग रहा है कि इस बार बीजेपी किसी भी सूरत में सत्ता तक पहुंचना चाहती है। बीजेपी का यह हौसला तभी बुलंद हो गया था जब पिछले लोकसभा चुनाव में वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तभी से कैलाश विजयवर्गीय वहां चुनावी जमीन मजबूत करने में जुट गए थे और इसमें तेजी लाने और चुनावी नतीजों को बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए अमित शाह ने भी कमान संभाल ली है। बंगाल में मिशन बीजेपी फतेह, स्पेशल 7 और मजबूत टीम दिलाएगी जीत। बीजेपी की सियासी जमीन मजबूत करने की रणनीति, अमित शाह का ममता के लिए चक्रव्यूह। पश्चिम बंगाल में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है और उसे जमीनी स्तर पर उतारने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बीजेपी की बंगाल नीति पर नजर डालें तो पार्टी पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, आक्रामक प्रचार और ममता पर वार करके चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का लक्ष्य हर बूथ तक पहुंचकर खास तौर पर युवा वर्ग और महिलाओं में पैठ बनाना है। देश भर के युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है, मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है और खुदीराम बोस को याद कर कर हमने उसी रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा टीएमसी के बागियों को भी अपने पाले में करने की रणनीति अपनाई जा रही है, जिससे ममता की जमीन को हिलाया जा सके। बंगाल में भाजपा जीतेगी, निर्णायक जीतेगी और अमित शाह जी ने वहाँ पूरी जो स्ट्रैटेजी बनाई और जो हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो है वो सब सामने आ रहा है। ममता का किला ध्वस्त करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता बंगाल का दौरा भी करेंगे। बीजेपी ने अपनी रणनीति को अच्छी तरह लागू करने और उसे सफल बनाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत गौतम, सुनील देवधर, विनोद सोनकर, हरीश द्विवेदी, विनोद तावड़े, अरविंद मेनन और अमित मालवीय की टीम पर भरोसा जताया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अभी कई महीने का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने बेहद ही आक्रामक चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है और लगभग युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी निगरानी खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और सभी नेताओं को लक्ष्य भी दे दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक स्पेशल 7 नाम की टीम का गठन किया है, जिसमें एक उप मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय नेता हैं, जिनके जरिए गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का किला फतह करने की तैयारी कर चुके हैं। इसके अलावा अमित शाह ने एक स्पेशल 7 टीम का गठन भी किया है। अमित शाह की स्पेशल 7 की टीम पर नजर डालें तो उन पर चुनाव जिताने की अहम जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जिन्हें कवर करने के लिए 7 नेताओं को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी के 7 नेताओं को 6-6 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा, मनसुख भाई मांडविया, संजीव बालियान, प्रहलाद पटेल, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। ये सभी दिग्गज नेता बंगाल में घर घर तक जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, जिसके लिए वो अगले कुछ दिनों में प्रदेश का दौरा करेंगे। ये सभी नेता बंगाल में ममता बनर्जी के राज में हुए भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को आधार बनाकर ममता के गढ़ में सेंधमारी करेंगे। बीजेपी ने मिशन बंगाल फतेह के लिए अपनी चुनावी रणनीति भी आक्रामक बनाई है, जिसमें हर महीने अमित शाह और जेपी नड्डा का बंगाल दौरा रखा गया है। इसके अलावा 11 नेताओं की कोर टीम बनाई गई है और बंगाल को 5 जोन में बांटकर नेताओं को प्रभार सौंपा गया है। हर जोन का प्रभार एक राष्ट्रीय सचिव को दिया गया है। वहीं स्पेशल 7 के तहत 7 नेताओं को 42 लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही बीजेपी ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें हासिल करने का नारा भी दिया है।
जिसके लिए सभी 78,000 बूथ पर बीजेपी नेताओं की मौजूदगी की कोशिश भी की जा रही है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अब तक कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई है। जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना खाता एक सीट से खोला था, तो 2014 के चुनाव में महज 2 सीटें ही हासिल कर सकी थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 18 सीटों पर मिली जीत से पार्टी के हौसले बुलंद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां टीएमसी ने 22 सीटों पर कब्जा जमाया था, तो बीजेपी ने उसे बड़ी टक्कर देकर 18 सीटें जीत ली थीं और टीएमसी को कड़ी टक्कर देने वाली और राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। यही वजह है कि बीजेपी सिर्फ सीटें जीतने का लक्ष्य ही नहीं बल्कि वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश में भी जुटी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2004 में जहां बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 8.06% था, तो 2019 में वो बढ़कर 40.25% हो गया, जिसकी वजह बीजेपी की लगातार जारी सक्रियता रही। बीजेपी के ऐसे ही तेवरों से ममता नाराज हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी मजबूत हो रही है, जबकि उनकी पार्टी बगावत की वजह से लगातार कमजोर हो रही है। बीजेपी नेता लगातार ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी टीएमसी सरकार को उखाड़कर सत्ता से बाहर कर देगी। तो ये बीजेपी की हुंकार, अमित शाह की हुंकार, टारगेट 200 प्लस का विधानसभा चुनाव में सीटें जीतने का। लेकिन इस सब के बीच लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं कि अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन और विश्व भारती विश्वविद्यालय अमित शाह का कार्यक्रम है। अपडेट के लिए सीधे अरुण के पास। अरुण, अब अंदर से कोई अपडेट मिल पा रहा है? पहुंच गए हैं, जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो गई है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय विश्वविद्यालय में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं और उनके कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई। थोड़ी देर बाद आपको तस्वीरें मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें आ चुकी है। अरुण लाइव तस्वीरें आ गई हैं आपके पास, हम लौट रहे हैं। तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे। शांति निकेतन की विश्व भारती विश्वविद्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह के यहाँ पर कई कार्यक्रम है। अमित शाह यहाँ पर छात्रों से मिलेंगे, बांग्लादेश भवन में संबोधन का कार्यक्रम है, रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे, उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं उनका माल्यार्पण करेंगे। और ये देखिए, श्रद्धांजलि देते हुए गृह मंत्री अमित शाह, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन। बंगाल की संस्कृति, वहां की विरासत, वहां के इतिहास, उन सब से खुद को जोड़ते हुए गृह मंत्री अमित शाह की ये कोशिश बंगाल के तमाम लोगों को कि बंगाल की संस्कृति सिर्फ बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश की संस्कृति है। और जाहिर तौर पर यहां से निशाना भी विरोधी पार्टी टीएमसी पर, जो लगातार बंगाल बनाम बहारी का मुद्दा उठाती रही हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शांति निकेतन से। अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। शांति निकेतन पहुंचे हैं। आज एक रोड शो भी होना है उनका। बाउल सिंगर के यहाँ खाना भी खाएंगे, वो भी अपने आप में खास है, एक बड़ा संदेश। क्योंकि पिछली बार भी अमित शाह की तरफ से इस तरह की कोशिश हुई थी, वो लोक गायक के घर पहुंचे थे। शास्त्रीय गायक पंडित अजय चक्रवर्ती के यहाँ, वहां से एक संदेश देने की कोशिश। और आज भी यहां पर अमित शाह की मौजूदगी के कई मायने हैं। आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले गृहमंत्री अमित शाह की रैली के दौरान हुई हिंसा में इसी विश्वविद्यालय के अंदर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति टूटी थी, जिसको ममता बनर्जी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। राजनीति और यूनिवर्सिटी से जुड़े तमाम जो मुद्दे हो, बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि दोनों के बीच जो लगातार घमासान रहा है उसका केंद्र भी है। और ज्यादा जानकारी अरुण हमको देंगे। अरुण, आपके पास एक बार फिर से लौटते हुए, हालांकि ये तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अभी अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, श्रद्धांजलि उनकी तरफ से दी गई है, रविंद्रनाथ टैगोर को संबोधन भी होगा। लेकिन अगर हम इसी जगह की बात करें तो बंगाल की सियासत में क्या रोल रहा है अरुण?
देखिए, बंगाल की सियासत में इस विश्वविद्यालय का डायरेक्ट तौर पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उस समय वो स्कूल की स्थापना उन्होंने की थी, बाद में विश्वविद्यालय का दर्जा उसको दिया गया केंद्र के। लेकिन इस विश्वविद्यालय का डायरेक्ट रूप से अगर देखिए तो राजनीति में कोई दखल नहीं, और यही वजह है कि उन्होंने जितने भी प्रोग्राम है उसको क्लोज डोर प्रोग्राम ही रखा है। लेकिन हाँ, उसको लेकर के, विश्वविद्यालय के नाम को लेकर के तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में लगातार सियासत होती रही है, और उसको लेकर के एक दूसरे पर वार पलटवार भी दोनों दल करते रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो विरासत है उसको कौन सही मायने में चरितार्थ करता है, कौन उस पर दावा करता है। ममता बनर्जी लगातार ये कहती हैं कि बाहर से लोग आकर के माहौल खराब कर रहे हैं, उनका निशाना बीजेपी के नेताओं पर होता है। तो बीजेपी के नेता ईश्वर चंद्र विद्यासागर की आप बात कर लीजिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात करिए, स्वामी विवेकानंद की बात करिए, खुदीराम बोस की बात करिए, उनके पास जाके उनके सानिध्य में कुछ समय बिता करके, और जब वो या वहाँ पर वो कहते हैं कि ये किसी एक के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरी दुनिया के हैं, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को जवाब देने की ये बीजेपी की कोशिश है। जब लोक आस्था के जितने भी केंद्र हैं वहाँ पर बीजेपी लगातार वहाँ भ्रमण कर रही है, बीजेपी के बड़े नेता वहाँ पर जा रहे हैं और लोगों से घुलने मिलने, उनके दिल पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अरुण लौट रहे हैं। ये तस्वीर एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें। इन तस्वीरों का बेहद खासी अहमियत है, वो भी तब जब जिस तरीके से बंगाल की विरासत और संस्कृति के साथ खुद को जोड़ते हुए बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो नजर आते हैं। और इस कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह लगातार जब भी वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं तो कुछ इसी अंदाज में उनकी तरफ से बंगाल वासियों को संदेश देने की कोशिश हुई है। कल भी उन्होंने सोनार बांग्ला की बात कही थी। लगातार ये कहते रहे अमित शाह भी कि बंगाल की संस्कृति को अगर कोई संजो कर रख सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय में इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर परिसर में घूमते हुए, मुआयना करते हुए और वहां के महत्व को समझते हुए भी अमित शाह नजर आ रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी, ये देखिए फूल चढ़ाकर। तो अपने आप में बेहद खास ये तस्वीरें उस वक्त हो जाती हैं जब संस्कृति को लेकर, इतिहास को लेकर, विरासत को लेकर बंगाल को देखा जाता है। और इसी कड़ी में अमित शाह बंगाल दौरे के दूसरे दिन यहां पर पहुंचे हैं। जैसे कि तमाम जानकारी अरुण देते रहे हैं। अरुण के ने जिस तरीके से कहा कि टीएमसी का गढ़ है, जिस जगह पर आज अमित शाह मौजूद हैं उसके मायने को भी समझेंगे। टीएमसी का गढ़ है और यहां पर अमित शाह जब पहुंचे हैं, ये वही विश्वविद्यालय है जिसको लेकर अक्सर विवाद रहा है, टीएमसी और बीजेपी के बीच घमासान रहा है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी रविंद्रनाथ टैगोर को। और अब ये तस्वीरें भी अंदर की बांग्लादेश भवन में, दरअसल उनका संबोधन का भी कार्यक्रम है, छात्र भी वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। अरुण अब भीतर अभी मौजूद हैं, हालांकि कुछ परिसर में घूमकर मुआयना भी कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के बाद अब जो आप बता रहे थे कि संबोधन का भी कार्यक्रम है, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी जो आज जाके कई 100 एकड़ में फैल गई है। उस समय उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी, ओपन स्कूल की, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा जो है चार दीवारी के अंदर नहीं दी जा सकती, एकदम से फ्री होना चाहिए। स्टूडेंट को जो सीखना चाहे, जो करना चाहे उसको करने देना चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के उन्होंने यहाँ पर एक स्कूल की स्थापना की थी जो आज एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित हो गई है। तो निश्चित रूप से गृहमंत्री जब यहाँ आए हैं तो यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ जो जगह है, यहाँ पर जो ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं उनको भी देखेंगे, उनको भी वहाँ भी जाएंगे और साथ ही साथ गुरुदेव से जुड़ी जो चीज़ें हैं उस पर श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित करेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा गुरुदेव का जो एक व्यक्तित्व रहा है पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल रहा है, क्योंकि एक देखिए एक साथ किस तरह से वो पेंटर भी थे, किस तरह से फिलोसोफर भी थे, किस तरह से पोएट भी थे। उन्होंने तमाम रचनाएँ की, तमाम थिंकिंग उनकी कितनी आगे की थी और उसको लेकर के देखिए नोबेल प्राइज़ जीतने वाले वो भारतीय बने। इसके अलावा
तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के पूरी दुनिया गर्व करती है उन पर। हिंदुस्तानी और बंगाली तो खास तौर से करते हैं। दो देशों के नेशनल एंथम की रचना उन्होंने की। आप अमार सोनार बांग्ला की बात करिए, जनगण मन की बात करिए, साथ ही श्रीलंका का भी जो नेशनल एंथम है उसमें भी कहा जाता है कि गुरुदेव की छाप है। तो इतने बड़े व्यक्तित्व के पास अगर कोई आता है तो जाहिर सी बात है उस विरासत को सहेजने की, समेटने की कोशिश जरूर करता है। और जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार हमलावर हैं बीजेपी के ऊपर कि वो बाहरी पार्टी है, पश्चिम बंगाल में उसका क्या काम है, उसको लेकर के भी जितने भी लोक आस्था के प्रतीक हैं, मैंने जैसा कि कहा कि खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना, उनके जन्म स्थान पर जाना, सिद्धेश्वरी मंदिर में माथा टेकना, इसके अलावा महामाया टेम्पल में जाना, माँ काली का कितना महत्व है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, तो वहाँ पर जाना, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्वविद्यालय में यहाँ पर आना, या फिर विवेकानंद के घर पर जाना, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करना। तो लोक आस्था के जितने प्रतीक हैं, जितने व्यक्तित्व हैं, उनके जरिए बंगाली मानुष के दिल में जगह बनाना, उनके घरों में जाना और 2021 के चुनाव में सफलता प्राप्त करना, ये बीजेपी की रणनीति है। बिल्कुल, उस रणनीति को बताते हुए लौटेंगे अरुण आपके पास। ये तस्वीर एक बार फिर से दिखा दें। ये अमित शाह परिसर में घूमते हुए, जानकारी लेते हुए, क्योंकि छात्रों के साथ संबोधन का उनका कार्यक्रम है बांग्लादेश भवन में। इससे पहले उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए गुरुदेव की प्रतिमा पर, और अभी आगे बढ़ते हुए संबोधन का कार्यक्रम अमित शाह का यहाँ पर, साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर की जो रचनाएं हैं उनका भी उनको लेकर भी अनावरण करने की बात कही जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फिलहाल ये तस्वीरें जिसमें आपको नजर आ रहे हैं बीजेपी के बाकी नेता भी, कैलाश विजयवर्गीय भी साथ हैं इस सबके बीच। तो वीरभूम में शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय, जहां पर यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह का। अरुण, ये कितनी देर का कार्यक्रम होगा संबोधन का? देखिए, जो संबोधन का कार्यक्रम है और जो बांग्लादेश ऑडिटोरियम में कार्यक्रम है, कुल मिलाकर के जो इस वक्त कार्यक्रम शुरू हो गया, लगभग 15 मिनट हो गए हैं उस कार्यक्रम को शुरू हुए। 12 बजे के आसपास कार्यक्रम शुरू हो गया था, जहां पर वो जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण जगह है उसका अवलोकन कर रहे हैं, वहाँ विजिट कर रहे हैं। इसके अलावा छात्रों से भी मिलने का एक उनका कार्यक्रम है, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग हैं उनके साथ बांग्लादेश ऑडिटोरियम में भी एक संवाद का कार्यक्रम है। तो गृह मंत्री को एक जगह स्पीच भी देनी है, और उसमें क्या वो बातें कहते हैं, जाहिर सी बात है कि थोड़ी देर बाद ही पता लगेंगी वो, क्योंकि मीडिया अंदर अलाउड नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री जो बातें कहेंगे वो खास तौर से मुझे ऐसा लगता है कि नॉन पॉलिटिकल बातें ही होंगी, क्योंकि एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं। और विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी थे उन्होंने सुबह से ही कहा कि वो इस पूरे प्रोग्राम का बहुत ऐसे संस्थान होते हैं जो उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय ने साफ किया कि वो अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं मीडिया को। इसका मतलब है कि वो एक इंटीमेट और एक जो है क्लोज डोर कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, जिसकी बहुत ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं आ रही है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर वो पहुँचे हैं रविंद्र भवन में, वहाँ पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का माल्यार्पण किया, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद कुछ छात्रों से संवाद का कार्यक्रम है। उसके बाद ये जो रास्ता मैंने आपको दिखाया, जिस पर सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है, मुकम्मल कर ली गई है, इसी रास्ते से वो जाएंगे बांग्लादेश भवन। और थोड़ी बहुत हलचल वहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि एक वेन्यू पर तकरीबन 15 से 20 मिनट रहने वाले वो हैं। 4 कार्यक्रम यूनिवर्सिटी के अंदर उनके हैं, मतलब तकरीबन जो मैंने आपको बताया था कि 1.5 घंटे के आसपास उनका यहाँ रुकने का प्रोग्राम है। और उसके बाद इस रास्ते पर सीधे, अगर मैं आपको दिखाऊं, आशीष धर जी दिखाएं आपको, तो इसी रास्ते पर जो बाउल सिंगर हैं उनके निवास हैं, और वहाँ पर वो दोपहर का लंच करने के लिए जाने वाले हैं, एक बार विश्व भारती के कार्यक्रम को ख़त्म करने के बाद। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। वो तस्वीरें आप दिखाइएगा जहां पर बाउल सिंगर के यहाँ जाएंगे, वो यहीं से गुजरते हुए, जहां पर अरुण वहां पर मौजूद है। हालांकि मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया गया। अरुण, आपके पास आते हुए जी, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं। कुछ तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह का ही ये काफिला है। शायद रविंद्र भवन में उनका जो कार्यक्रम था वो शायद खत्म हुआ है, क्योंकि लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो पहला प्रोग्राम था वो खत्म हो गया। और दूसरा जो वेन्यू, देखिए यहाँ पर जो हलचल आपको दिखाई दे रही है, पायलट कार है, अब ये दूसरे वेन्यू पर गृह मंत्री गए हैं और यहाँ पर कुछ वक्त और वो गुजारेंगे। और उसके बाद जो तीसरा वेन्यू है वो बांग्लादेश भवन है। ये देखिए जो सिक्योरिटी की गाड़ियाँ हैं जो टर्न ले रही, ये गृह मंत्री अमित शाह की सिक्योरिटी की ही गाड़ियाँ हैं। और ये जो उनका काफिला है वो अब यहाँ पर अंदर गया है। ये जो प्रेमाइसेज है, यहाँ से जो मैं देख पा रहा हूँ अपनी नज़रों से, कुछ गाड़ियाँ अंदर गई हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह अब दूसरे कार्यक्रम स्थल पर पहुँच गए हैं।
हैं। कुल 4 कार्यक्रम उनके यूनिवर्सिटी में हैं और दूसरे कार्यक्रम स्थल पर अब वो पहुंच गए हैं। पहला कार्यक्रम उन्होंने खत्म कर लिया है। अब दूसरा कार्यक्रम कौन सा? अब दूसरा कार्यक्रम यहाँ से थोड़ी दूर पर है। निश्चित रूप से आपको थोड़ी देर में तस्वीरें दिखेंगी आपको, क्योंकि मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि छात्रों से संवाद का उनका कार्यक्रम है और यूनिवर्सिटी के प्रशासकों शिक्षकों के साथ भी संवाद का कार्यक्रम है। तो ये जो प्रोग्राम है उनका, अब ये थोड़ी देर में तस्वीरें आपको जो उनके साथ ऑफिशियल फोटोग्राफर चल रहे हैं, कैमरामैन चल रहे हैं, उनके जरिए आपको मिलेगी और तभी साफ हो पाएगा कि वहाँ पर उनका क्या कार्यक्रम है। जैसा कि मैंने कहा आपको कि सारी जो बैठकें हैं वो क्लोज डोर हैं और आप देखिए एक बार सारी मीडिया जो है वो यहीं पर रोक दी गई है ताकि जो अंदर संवाद का कार्यक्रम है, जाहिर सी बात है कि उसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी न तो विश्वविद्यालय चाहता है और न ही गृह मंत्री चाहते हैं। वो कुछ एकांत के पल, एकांत के क्षण गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित स्कूल जो विश्वविद्यालय और बहुत बड़ा वटवृक्ष बन चुका है वहाँ पर चाहते हैं, वहाँ की संस्कृति सभ्यता और वहाँ के इतिहास से जुड़ना चाहते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि शांति के कुछ पल बिताने के लिए वो वहाँ पर गए हैं। जी, और जैसा कि कहा भी जाता है शांति निकेतन, जाहिर सी बात है अरुण आप बता रहे कि छात्रों से भी संवाद करेंगे, नॉन पॉलिटिकल है, जाहिर सी बात है ये पूरा कार्यक्रम। ऐसे में जब वो छात्रों से मुखातिब होंगे तो किस तरीके की बातचीत हो सकती है उनकी? देखिए, छात्रों की अपनी जिज्ञासा होती है, उनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं होता है। गृह मंत्री देश के हैं, उनसे जुड़े तमाम सवाल वो पूछ सकते हैं, संवाद का कार्यक्रम हो सकता है। गृह मंत्री खुद अपनी तरफ से भी छात्रों से कुछ टिप्स दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो बड़े हल्के फुल्के माहौल में ये संवाद होने वाला है और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के जो प्रशासक हैं, जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनके साथ भी संवाद का कार्यक्रम है। तो इन लोगों के साथ जो बातचीत होगी वो प्योरली नॉन पॉलिटिकल बातचीत होगी, देश की सुरक्षा के ऊपर बात हो सकती है क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और ये चूँकि सीमांत इलाका है, बांग्लादेश से लगा हुआ है, तो हो सकता है सीमा सुरक्षा से लेकर तमाम छात्रों के मन में जो भी बातें आ सकती हैं वो गृह मंत्री से कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल बातें यहाँ से निकलने के बाद होंगी। जब वो बाउल सिंगर के घर जाएंगे तो संभवतः वहाँ बात करेंगे मीडिया से और उसके बाद जो रोड शो होगा वहाँ से बोलपुर का ये जो पूरा इलाका है तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है और वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस निश्चित रूप से सीधा हमला ममता बनर्जी पर होगा। बिल्कुल अरुण, लौटेंगे आपके पास, इन तस्वीरों को एक बार फिर से दिखा दें। ये देखिए अभी फिलहाल विश्व भारती यूनिवर्सिटी के भीतर ही मौजूद हैं अमित शाह और यहाँ पर तमाम चीज़ों का अवलोकन करते हुए उनके बारे में वहाँ के जो प्रशासन है उनसे जानकारी लेते हुए अमित शाह पूरे परिसर में घूम रहे हैं और कुछ पल शांति निकेतन में, और उससे पहले की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब उनकी तरफ से पुष्प अर्पित किए गए। तो कई कार्यक्रम हैं आज उनके, तकरीबन 1.5 घंटे वो यहीं पर बिताएंगे और ऐसे में हर कार्यक्रम के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त दिया गया है। छात्रों के साथ भी संवाद है, छात्रों की अपनी जिज्ञासा हो सकती है, तमाम तरह के सवाल हो सकते हैं क्योंकि देश के गृह मंत्री भी हैं अमित शाह, पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ और गृह मंत्री की हैसियत से वो जब पहुंचे हैं यहाँ पर तो फिर जाहिर सी बात है छात्रों की भी अपनी बात। और ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं